निर्भया पहली मिसाल थी, लेकिन ये निर्भया से भी ज्यादा निर्भया है। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है जनाब, बेटी को इज्जत भी नहीं मिल रही है। राबिया सैफी दिल्ली की सिटीजन थी तो दिल्ली में ही एफआईआर होना चाहिए। अगर मुझे उठा के आप मार के मुझे अमेरिका फेंके आए तो क्या बाइडेन वहाँ पर रिपोर्ट लिखेगा मेरी? तो उसको ये लगा ये जो घोटाला हो रहा है मुझे बेनकाब करना चाहिए। बलात्कारियों के सम्मान में हमेशा भाजपा ही मैदान में, वकील तक को मरवा दिया, कोई सिंगल कार्रवाई नहीं हुई। बेटियों पे कोई टैग नहीं लगा होता। बेटी जब घर से निकलती है तो लिखा के नहीं जाती मैं दलित की बेटी, मैं मुसलमान की बेटी जा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। हम राबिया की आवाज़ उठा रहे हैं, जैसा कि हर वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी राबिया के घर पे आए हुए हैं एमएन रिजवी जी, हमारे साथ मौजूद हैं। एमएन रिजवी लगातार ऐसे मुद्दों पे आवाज़ उठाती रहती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या था जो इनको यहाँ तक खींच लाया। लगातार ये राबिया की आवाज़ उठा रही है, अपने फेसबुक अकाउंट से उठा रही है। जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनको ये बोल रही है कि राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी मदद करें। हमसे भी बात हुई तो इन्होंने यही कहा कि राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए और मैं इनके साथ खड़ी हूँ। क्या वजह थी इनकी जो इनको यहाँ तक खींच लाई, मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि क्या वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि राबिया एक लड़की थी। दूसरी वजह ये थी कि वो एक सेल्फ डिफेंस में थी। तो ये चीज़ें मुझे झंझोड़ कर रख गई कि एक सेल्फ डिफेंस में अगर किसी लड़की के साथ इतनी दरिंदगी करी जाती है तो फिर हम जैसी आम लड़कियाँ या आम लेडीज़ के साथ ये लोग क्या करेंगे। दूसरी वजह ये है कि जिस तरह फिर एक ख़ास तरह के समाज को टारगेट करा जा रहा है और इंसाफ के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि आप यहाँ पर देखिए तमाम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बस ये चीज़ जो थी मुझे अंदर तक हिलाकर चली गई। और फिर भी आपने जैसे कहा कि मैं हर इशू पे या कोई भी मुद्दा हो या कोई भी समाज हो, दिल्ली कैंट पे भी जो अभी बच्ची का हुआ था वहाँ भी मैं लगातार बनी हुई थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस बोल बाल की कुछ ना हो, बस हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हम उसको आखिर तक अंजाम तक पहुँचा के छोड़ें। और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि राबिया सैफी को इंसाफ मिले। जिस तरह आपको पता हो कि सेल्फ डिफेंस में अगर ऑन ड्यूटी कोई लड़की को मारा जाता है या मरती कुछ भी होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो 1 करोड़ का प्रावधान है कंपनसेशन में। तो वो 1 करोड़ तो मिला नहीं है, ना दिल्ली सरकार की तरफ से मिला। राबिया सैफी एक मुस्लिम समाज से थी तो फिर हमें वक्फ बोर्ड से भी फंडिंग होनी चाहिए थी, वक्फ बोर्ड से भी इनको कुछ नहीं मिला। तो इस वजह से जैसे इन्होंने भी समीर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस में है, 35-40 हज़ार का इन पर कर्जा हो गया है बहुत ज़्यादा। अब ये बताइए एक बाप है जिसकी बेटी के साथ हैवानियत हुई हो, जिसकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई हो, उसके बावजूद इंसाफ तो बहुत दूर की बात है जनाब, बेटी को इज्जत भी नहीं मिल रही है। राबिया सैफी का मोबाइल चोरी कर लिया जाता है, उसकी फुटेज निकाली जाती है, कोई एक आलू के छिलके जैसा निजामुद्दीन उठा के लाया जाता और कहा जाता इससे इसका निकाह हो गया। जनाब माना अगर 1% निकाह भी हो गया तो क्या लड़की इतनी फालतू हो जाती है शादी के बाद कि कोई भी ऐवा टैवा शौहर बनकर आया उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करे। और फिर ये पुलिस क्यों नहीं बोलने को तैयार है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो हमारे मामू जान क्यों नहीं आने को तैयार हैं? और ज़बरदस्ती 2 स्टेटों के बीच में फंसाकर इस केस को कमज़ोर करने की तैयारी कि हरियाणा के पाले में फेंक दिया, दिल्ली के पाले में फेंक दिया। क्या लगता है ये जानबूझ के किया गया है? क्योंकि देखिए अगर एक ही स्टेट में रहता, दिल्ली में अगर बात कर ले तो इसको दिल्ली सरकार को संभालना ही पड़ता, या हरियाणा सरकार अगर वहाँ पे ही होता सिर्फ तो संभालना पड़ता। अब क्या है, 2 में उलझ गया है, तो उलझाने के लिए पहले ये उलझा नहीं उलझाया गया है। राबिया सैफी ऑन ड्यूटी गायब हुई है, राबिया सैफी जॉब पर गई थी। राबिया सैफी दिल्ली की सिटीजन थी तो दिल्ली में ही एफआईआर होना चाहिए। अगर मुझे उठा के आप मार के मुझे अमेरिका फेंके आए तो क्या बाइडेन वहाँ पर रिपोर्ट लिखेगा मेरी भारत में नहीं लिखी जाएगी। राबिया सैफी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि एफआईआर भी दिल्ली में हो, केस भी यहाँ ट्रांसफर हो। लेकिन क्योंकि राबिया सैफी एक गरीब परिवार से आती है और ये स्कैंडल, ये जो घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने भी इस घोटाले को अपनी आंखों से होते देखा कि जब ये लॉकडाउन था तो मैं हॉस्पिटल के बाहर रातों को खाना बांटती थी। तो एक दफ़ा हमारे पास डिस्पोजल बर्तन ख़त्म हो गए तो हम इंदर लोग की कॉलोनी में गए, बाहर बैरिकेटिंग थी, अंदर जाकर देखा पूरी मार्केट खुली हुई है। मैं बड़ी हैरान, मैंने वो वीडियो भी बनाई। मैंने उन लोगों से पूछा भाई पूरा दिल्ली लॉकडाउन में बंद है या अभी की आपको अभी करंटली बात बता रही हूँ? तो उन्होंने कहा कि हम ले दे के पुलिस में जुगाड़ है हमारा, तो बाहर तो बैरिकेटिंग है, अंदर ये मार्केट पुलिस को पैसा दे के खुल रही है। तो यानी ये वही स्कैम है, ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन की आड़ में इन्होंने दुकानें बंद तो दिखा रखी थी लेकिन अंदर खाना ये पैसा ले रहे थे, चाहे वो लाजपत हो, चाहे दूसरी दुकानें हो, चाहे वो मास्क का चालान हो। तो ये बहुत बड़ा जो घोटाला था ये राबिया सैफी को पता चल गया था। और राबिया सैफी क्योंकि एक यंग ब्लड थी, एक 21-20 साल की लड़की में बड़ा जोश होता है, एक तो वो वाला जोश, फिर डबल जोश वो पुलिस में थी। तो उसको ये लगा ये जो घोटाला हो रहा है मुझे बेनकाब करना चाहिए। 25 में आप देखिए, 25 में उसने बोला यार 25 अगस्त में, और 26 अगस्त में राबिया सैफी ऑन ड्यूटी गायब हो गई। 27 में उसकी डेड बॉडी इनकी फैमिली को दे दी जाती है कि लो भाई हरियाणा में मिली, तुम्हारी बेटी है, हमने पोस्टमार्टम भी कर दिया, उठा कर ले जाओ, जाके इसका अंतिम संस्कार कर दो। पहले तो हमारा भारत का संविधान ये कहता है अगर हमारा कोई भी लखते जिगर नूरे नज़र
इंसिडेंट में या एक्सीडेंट में मरता है तो पहले आप हमारी डेड बॉडी हमें दिखाएंगे, हमसे परमिशन लेंगे, हम सिग्नेचर करेंगे कि आया इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम करके बॉडी देके जबरदस्ती पूरी फैमिली पर बर्डन बनाया जाता है कि डेड बॉडी उठाओ और अंत्येष्टि कर आ जाओ। गाड़ी भी कर दे दी कि जाओ जाओ ले जाओ। ये लोग ले गए और जहाँ पर इनका जन्मस्थल जहाँ पे था, जहाँ के लोकल रहने वाले हैं, इन्होंने काशीपुर पर जाकर कर दिया। उसके बाद इनको लगा कि हाँ हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई। आप खुद देखो, एक लड़की को 55 से ज्यादा चाकू मारे जाना, हैवानियत की इससे ज्यादा मिसाल मिल ही नहीं सकती। निर्भया पहली मिसाल थी, लेकिन ये निर्भया से भी ज्यादा निर्भया है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी जिसने जो इस तरीके के लोग सामने आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वारदातें कर जाते हैं और उनको इंसानियत के नाम पे अभी भी नहीं होता है कि शायद थोड़ी सी शर्म हो? क्या कहना चाहेंगे आप? भाई कहने की तो बात ये, सबसे बड़ा तो इसमें हमारा जो कानून हमारे कटहरे में आ रहा है कि कानून में कुछ इतने प्रावधान है, आप हर जगह तो कानून चेंज कर देते हैं। हमारे मोदी जी भी जहाँ पर भी कुछ ईजी होता है अपना कानून चेंज कर देते हैं। जहाँ कानून चेंज करना चाहिए वहाँ पर आप बॉन्ड चिपका कर बैठ जाते हैं। आप कहते थे महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अब तो ऐसा नजर आता है कि बलात्कारियों के सम्मान में हमेशा भाजपा ही मैदान में। आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे वो कटवा कांड देख लीजिए, आप वो दिल्ली कैंट का मामला देख लीजिए, आप हाथरस कांड, जितने भी बलात्कार हुए और बहुत गंदगी से हुए, उसमें हमेशा बीजेपी वाले, इनके तमाम न्यूज चैनल तमाम के तमाम अपराधियों को बचाते साफ नजर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये प्रावधान बनना चाहिए, अगर ऐसा कोई भी हादसा किसी भी भारत की बेटी, भारत की माँ, भारत की कोई भी किसी चीज के लड़की के साथ अगर कोई जुल्म होता है तो ऑन दी स्पॉट उस पे फांसी का प्रावधान होना चाहिए कि एकदम प्रावधान तो भारत में है ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी चीज, अगर फांसी का प्रावधान होगा तो आधे से ज्यादा नेता के ऊपर रेप के केस लगे हुए हैं, तो ऐसे में नेताओं को भी डालना नहीं। पड़ेगा। तो तभी तो नहीं लग रहा ना, तभी तो हम ये कह रहे हैं, एक तो क्रिमिनल लोग ही जाकर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी में 55% से ज्यादा बलात्कारी हैं। बीजेपी में 55, आप सेंगर को देखो, आप चिन्मयानंद को देखो, सब हैं। किस तरह उसने, आपको याद होगा उन्नाव कांड में एक 14 साल की लड़की के पूरे परिवार को चिन्मयानंद खत्म करवा दिया, मार दिया, वकील तक को मरवा दिया, कोई सिंगल कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर ये वाला कानून ये लागू करेंगे तो उनको पता है कि आधे ज्यादा तो फांसी पे बीजेपी वाले लटक रहे होंगे, तो ये इसी वजह से नहीं करते हैं। तो लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो कानून होना चाहिए। दूसरी, अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए। अगर आप इनको हिटलर शाही बना के इनको पेश कर देंगे, बीजेपी भगवान तो नहीं है, बीजेपी 5 साल के लिए आई, ये सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन भारत की बेटी भारत में रहेगी, भारत की आवाम 140 करोड़ भारत में रहेंगे। तो हम तमाम लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि हमें एक ऐसा कानून चाहिए जहां पर हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में हाथ के हाथ फांसी चाहिए। हार्डली 15 दिन में, 15 दिन में अगर फांसी हो गई, सिर्फ 6 फांसी का प्रावधान रखो। 6 फांसी अगर हो गई, 7वीं फांसी आप गूगल पे सर्च करोगे कि क्या भारत में कोई गैंगरेप भी हुआ था, कभी गैंगरेप भी होता था, ये इतिहास बन जाएगा। तो इतिहास बनाने के लिए सिर्फ 6 लोगों को, बलात्कारियों को बैक टू बैक फांसी देनी चाहिए और इसके लिए तमाम भारत को एकजुट होना चाहिए। तमाम जो बेटी वाले हैं, जो बहू वाले हैं, जो माँ वाले हैं, उनको आना चाहिए। बीजेपी में तो सारे लंडूरे भरे हुए, इनका तो शादी करने का रिवाज नहीं है। जो शादी करते हैं वो कहते हैं हम शादीशुदा नहीं है, तो इनको तो कोई इज्जत होती नहीं है। इनके यहाँ जितनी वो मिनिस्टर है सारे डिजिटल तवायफ हैं, कोई क्योंकि सास भी बहू थी, कोई टिकटॉकर, कोई, तो इनकी तो इज्जत नहीं है। तो बेगैरतों का जमावड़ा बीजेपी है। लेकिन जो इज्जतदार लोग हैं उनको इसमें काम करना चाहिए और तमाम ये नहीं देखना चाहिए कि हिंदू की बेटी, मुसलमान की बेटी। और ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर देखी कि तमाम, आप यहाँ देखिए, तमाम की तमाम मेरी हिंदू बहनें बैठी हुई हैं। तमाम राबिया सैफी पे जो आवाज़ उठाने वाली वो मेरी हिंदू बहन है, क्योंकि राबिया सैफी जिस इलाके में रहती है वहाँ तमाम के तमाम मिले जुले लोग रहते हैं। तो क्या, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या इसको जातिवाद से जोड़ा जाएगा या फिर इसको महिला सुरक्षा से जोड़ा जाएगा? इसको महिला सुरक्षा से जोड़ा जाए, जातिवाद से तो बाद में जोड़ा जाएगा। लेकिन जातिवाद में भी कर रहे हैं, कभी दलित की बेटी उठा लेते हैं, कभी मुसलमान की उठा लेते हैं, कभी, अव्वल बात तो अगर आप निर्भया देखो, वो तो पंडित की बेटी थी। बेटियां तो सेफ ही नहीं, बेटियों पे कोई टैग नहीं लगा होता। बेटी जब घर से निकलती है तो लिखा के नहीं जाती मैं दलित की बेटी, मैं मुसलमान की बेटी जा रही हूँ। जब उसके साथ गलत काम होता है तो उसकी आइडेंटिटी पे नहीं होता। शोर शराबा बाद में होता है कि सैफी के साथ हो गया, चौधरी के साथ हो गया, वो तो बाद में होता है। लेकिन अगर इस तरह का प्रावधान हो जाता है और लोग एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखो 2 दिन होते नहीं नया रेप कांड निकल कर आ जाता है, 2 दिन होते नहीं एक नया रेप कांड निकल कर आ जाता है। राबिया सैफी के बाद भी 4 निकल कर आ गए हैं। हैदराबाद में निकला, अभी त्रिलोकपुरी में निकला, और पता नहीं कितने निकल गए। तो अगर सिर्फ एक छोटी सी सजा का प्रावधान है, 6 लोगों को अगर फांसी हो जाए, तो आप देखिए कि भारत की बेटियां सुरक्षित होंगी, वाकई सुरक्षित हाथों में होंगी। अच्छा, आप महिला हैं, जब ऐसी वारदात होती है तो महिला के तौर पे आप क्या सोचती हैं, किस तरीके से आप भारत को देखती हैं, किस?
मैं जिस तरह आप देखें कि मैं भी 2.5-3 साल से बहुत सोशल मीडिया पे रहती हूँ और मेरी अब तो ये कि इंटरनेशनल मुझे लोग सुनते हैं, तो मेरे पेज पे अभी 2 लाख के करीब मेरे फॉलोअर हैं। मुझे पेज पे आप यकीन करिए इतनी गंदी गंदी वीडियो आती हैं, तेरा निर्भया बना देंगे, ओ मुल्ली, ओ टेंट हाउस वाली, तू घर से बाहर निकल कर दिखा हम तेरा क्या हाल करते हैं। करनी सेना ने मेरे पे 21 लाख का इनाम रख रखा है कि इसका सर कलम कर दो तो 21 लाख लेंगे। बहुत सारी मेरे साथ प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी निकलती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हम तो एक जन्म वाले, हमें मालूम है अगर हम मर गए तो जिंदगी हमारी तभी सफल मानी जाती है कि हमें लगता है हम तो एग्जाम देने आए। तो मुझे ये मानना है मेरा, मैं तो कुछ करके ही जाऊंगी। मैं तो मरना तो सबको है, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। तो मुझे कुत्ते बिल्ली वाली मौत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी मौत चाहिए कि लोग कहें कि हाँ कोई आई थी जो आवाज़ उठाती थी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे तमाम लोग आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। अच्छा, अब राबिया सैफ़ी केस में आप क्या चाहती हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगी, जो लोग आपको सुनते हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो मैं कहना चाहूँगी सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी लोग अपने चैनल चमकाने के लिए किसी बच्ची का यूज़ कर रहे हैं। निहायत ही जलील लोग हैं वो लोग जो अपना चैनल चमकाने के लिए किसी बच्ची का, उसकी फैमिली का यूज़ कर रहे हैं। बेगैर तो बहुत जल्दी बर्बाद होगे तुम। दूसरी बात ये कि जैसे जो लोग कह रहे हैं 1 करोड़ का कंपनसेशन मिल गया, अबे तूने अपने अकाउंट से ट्रांसफर करा, दिखा सबूत। लिखने से भौंकने से कुछ नहीं होता, दिखा लिख के। इनकी फैमिली को देखो फूटी कौड़ी नहीं मिली, हर पार्टी आ रही है हमने ये दे दिया, हमने लीगल टीम दे दी। लीगल टीम तुमने हवा में मंगल ग्रह पे जाकर देगी? तुम्हें ये तक तो पता नहीं कि FIR दिल्ली में है नहीं है, लीगल टीम तुमने दे दी। तमाम पार्टी आ रही है अपने अपने महलों में जाकर ड्रामेबाजी कर रही हैं। तो मैं आपके चैनल से यही कहूंगी कि राबिया सैफी भारत की बेटी जिस पे बहुत दरिंदगी हुई है, खुदारा इस पे रोटियां सेकनी बंद कर दो। अगर कुछ कर सकते हो तो इनकी मदद करो, इनकी फैमिली की मदद करो, और सरकार पर यह बर्डन बनाओ कि राबिया सैफी जिसका हक है 1 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली सरकार में प्रावधान है कि अगर कोई सेल्फ डिफेंस में मारा जाता है ऑन दी स्पॉट और काम करते हुए ऑन ड्यूटी तो 1 करोड़ मिलेगा। पहले तो वो 1 करोड़ मिले इनको, दूसरा दिल्ली में इनको 1 मकान मिले, और राबिया सैफी की फैमिली में 1 बंदे को सरकारी नौकरी मिले। और आपके ही चैनल से मैं कहूंगी कि आपकी वीडियो के नीचे आप भी लगाइए, इनका कोई गूगल पे या पेटीएम या फोन पे लगाइए, और जितने भी लोग 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, जितने भी आप दे सकते हैं, जितने दे सकते हैं, खुदारा इनकी मदद करिए। ये आपकी मदद के मुंतजिर हैं, ये भीख नहीं मांग रहा है, क्योंकि आप उनकी मेंटली आप ये सोचिए किस उसमें होंगे कि जिनकी बेटी को मार दिया गया और मरने के बाद भी चैन से नहीं छोड़ा जा रहा, इससे चक्कर उससे चक्कर उससे चक्कर। तो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ना ये काम कर पा रहे हैं, ना इनकी मम्मी काम कर पा रही राबिया सैफी की, ना राबिया सैफी के भाई काम कर पा रहे हैं, और जिस तरह लोगों का जमावड़ा रहता है नहीं काम कर पा रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान एक दूसरे की मदद करता है, तो हमारी मदद की इनको सख्त ज़रूरत है। आज हम इनकी मदद करेंगे, कल ये हमारी मदद करेंगे, तो इनकी मदद करिए, जितनी जिससे मदद हो सकती है। खुदारा इनके अकाउंट में पैसे डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना मदद की बात को लेके, मैंने एक बार पहले भी बताया था वीडियो में, अब मैं फिर एक बार बताऊंगा कि मैं इस वीडियो में आपको देख सकते हैं आपकी मैंने इनका पेटीएम अकाउंट, फ़ोन पे अकाउंट दे रखा है। इस पर आप कोशिश करिएगा कि आपसे जितना भी हो सके डालें, क्योंकि आप ही हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जनता ही है जो इनको इंसाफ दिला सकती है। आप लोग अगर छोटी से छोटी मदद भी करेंगे तो वो छोटी छोटी मदद जो है वो इनके पास आते आते बड़ी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियली भी हेल्प होगी। सपोर्ट तो आप लोग कर ही रहे हैं। कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने तरफ, अपने घर में, अपने जान पहचान में, जिनसे भी आप शेयर कर सकते हैं, जिनसे भी आप बात कर सकते हैं उनसे बात करिए। अगर आप मैसेज डाल सकते हैं इसको लेके, अगर आप ट्वीट कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे भी इनकी आवाज़ उठा सकते हैं तो ज़रूर कोशिश करिए। आपकी आवाज़ छोटी छोटी मिलके बड़ी बन जाएगी। और हमें ज़रूर बताइए कि हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। पुलिस को अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल पूछना चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।